श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ोदरा गुजरात में शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा शुरुआत हो गई है। मैं बहुत दिन से इंतजार था इस कथा का आनंद और महत्व बहुत ही अलग है। इतनी कथाएं हमने सुनी है, पर जो शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा है उसका आनंद ही कुछ अलग है। और हाँ, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कौन कौन बड़ोदरा गुजरात से बिलोंग करता है और कौन कौन बड़ोदरा गुजरात जाकर शिव पंडाल में बैठकर कथा सुन रहा है। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो आज कथा के प्रथम दिन गुरुजी ने बहुत अच्छे उपाय बताए, विशेष जानकारियां भी दी है, जो मैं 3 घंटे की कथा की संक्षिप्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से विवरण करूंगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो आज की कथा का सबसे प्रथम जानकारी कि प्रसाद का अर्थ क्या होता है। गुरुजी ने कहा है तो प्रसाद का अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। जी हाँ, जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद हमारे हाथ में आता है, तब हमें महादेव का प्रभु का साक्षात दर्शन होता है। आज की कथा की दूसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ में अचानक से प्रसाद हमारे हथेली पर आता है, यानी कि कोई ना कोई किसी भी माध्यम से प्रसाद लेकर हमारे घर तक, हमारे द्वार तक आ ही जाता है। हम सोचते अरे आप वैष्णो देवी गए थे, अरे आप यहाँ गए थे, आप जगन्नाथ जी गए थे, आप सवारी सेठ गए थे, और तब प्रसाद हमारे घर खुद चलकर आता है। तब इसका अर्थ यह होता है कि भगवान ने हमें याद किया है, भगवान को हिचकी आई थी और वो किसी माध्यम से हमारे घर तक, हमारे द्वार तक आ ही गए हैं। आज की कथा की तीसरी जानकारी, क्या होता है, हमारा कोई कार्य नहीं होता है और हम परेशान रहते हैं। जी हाँ, यह उपाय भी है कथा का, या आप जानकारी समझ लीजिए कि हम परेशान रहते हैं हमारी कुंडली में, और हम हमारी कुंडली लेकर किसी पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि क्या दोष है, क्या है, तो कुछ ना कुछ दोष निकल जाते हैं। पंडित जी कहते हैं आपको पितृ दोष है, आपको वास्तु दोष है। तो गुरुजी ने कहा ये सब दोष कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है, हम क्या आता है कि मंदिर जाते हैं या किसी देवालय जाते हैं, वहां से प्रसाद ले आते हैं, उस प्रसाद को थोड़ा बहुत पा भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, पर कुछ प्रसाद हम रख देते हैं और रख कर हम भूल जाते हैं। हमने फ्रिज के ऊपर रख दिया, फ्रिज के अंदर रख दिया, कहीं ना कहीं रख देते हैं और बहुत दिन बीत जाते हैं। उस प्रसाद में से घी की स्मेल आने लग जाती है और फिर हम उस प्रसाद को किसी को दे देते हैं या निर्माल्य में डाल देते हैं। मतलब कि प्रसाद का अपमान हो जाता है। अगर प्रसाद कहीं निर्माल्य में चले जाता है, उसका अपमान होता है, तो जो भी दोष लगते हैं उन सब दोषों के कारण हमारे कुंडली में, हमारे भाग्य में दोष उत्पन्न होते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, आप उतना ही प्रसाद लाएं जितना हम स्वयं खा सकते हैं। आज की कथा की चौथी जानकारी, गुरुजी ने कहा है हम महादेव के मंदिर रोज किसी ना किसी कामना को लेकर जाते हैं। आप जैसी पूजा अर्चना करते हो आप रोज करो, रोज जा रहे हो मंदिर रोज करो, पर गुरुजी ने कहा एक नियम ऐसा बनाओ कि पूरी पूजा अर्चना करने के बाद जब महादेव के मंदिर से आप घर की ओर आओ, कुछ क्षण वापस पलट के जाओ और पलट कर जाकर बाबा को फिर देखो, दर्शन करो, फिर घर की ओर आओ। और ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो तो 2 मिनट के लिए, एक क्षण के लिए आप महादेव की चौखट पर जरूर बैठ कर आओ। ऐसा करने से महादेव के द्वार पर मणि और भद्र दोनों की कृपा प्राप्त होती है और आप जिस भी कामना से महादेव के मंदिर जाते हो वह कामना आपकी महादेव तक पहुंच ही जाती है। तो ऐसा आप जरूर नियम धारण करना। आज की कथा की 5वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा है देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा व्रत है मान लो, और व्रत रहता है और फिर भी कोई प्रसाद ऐसा आता है जैसे फल होता है तो हम खा लेते हैं, पर फल के अलावा कोई ऐसा प्रसाद आ जाता है जो हमारे उपवास में, व्रत में नहीं चलता है, तो हम लेते ही नहीं है। पर ऐसा ना करें, उस प्रसाद को अपनी हथेली पर ले, मस्तिष्क से टच कराए, फिर उसके बाद आप किसी और को दे दे। पर जरूर अगर आपके सम्मुख में प्रसाद आया है तो आपको जरूर लेना है और लेकर आप किसी और को दे सकते हैं, पर प्रसाद का अपमान मत करना, उसे जरूर लेना और किस मस्तिष्क पर लगाकर फिर किसी और को दे दे। आज की कथा की 6ठी जानकारी, गुरुजी ने कहा है कि 16 सोमवार के व्रत रखते हैं। 16 सोमवार के व्रत या महादेव का कोई भी प्रसाद हो भोलेनाथ जी का, वह रात भर तक नहीं रखा जाता, यानी मध्याह्न के पहले, यानी कि आप उस प्रसाद को 12 बजे के पहले, रात्रि होने के पहले आपको उस प्रसाद का सेवन करना ही करना है, क्योंकि उसके बाद रात्रि में महादेव का जो प्रसाद रहता है उसमें महादेव के गणों का हिस्सा आ जाता है। तो आप ध्यान रखो, जब भी महादेव का प्रसाद हो, भोलेनाथ जी का प्रसाद हो, उसको रात पड़ने के पहले जरूर खाया करें, रखा ना करें रात भर के लिए। आज की कथा की 7वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा है हम महादेव के मंदिर जा रहे हैं, कोई प्रसाद नहीं मिला है हमें, ठीक है, आप मंदिर से घर की ओर आ रहे हैं, तो एक काम करके आए कि जो चौखट होती है उसको हाथ से स्पर्श करके अपने मस्तिष्क पर लगा ले। जी हाँ, चौखट को हाथ से स्पर्श करके अपने मस्तिष्क पर लगा ले। ऐसा करने से आपको महादेव के प्रसाद का फल प्राप्त होता है। तो यह भी एक प्रसाद है, मस्तिष्क से उनकी जो चौखट होती है वहां पर टच करके अपने मस्तिष्क पर लगा ले, यह भी एक प्रसाद का फल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।